इन्होंने रात में कुंडी बजाई, हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। घोटालेबाज मौलवी को जब उठाने पुलिस आई तो अजान की जगह अचानक मस्जिद से दंगे और बवाल का अनाउंसमेंट होने लगा। मौलवी जी भी छाती पीट पीट कर बुरके वाली भीड़ जमा कर लिए और आखिर में लाचार पुलिस को बेरंग उल्टे कदम वहां से खिसकना पड़ा। जी हां, व्यापक हंगामे की ये तस्वीरें झांसी से हैं, जहां एक मौलवी के घर जब एनआईए की टीम जांच करने पहुंची तो वो जमकर चीख पुकार मचाने लगा और तो और मस्जिद से खुद को बचाने की अनाउंसमेंट भी करवा दी। मौके पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं भी जम गईं। पुलिस और एनआईए पर हमला बोल दिया गया। ये खबर शहर कोतवाली के मुकरयाना मोहल्ले की है, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम ने विदेशी फंडिंग के मामले में ऑनलाइन मदरसे के मौलवी मुफ्ती खालिद नदवी के घर अचानक छापा मारा था। छापे की जानकारी होते ही मौलवी चीखने चिल्लाने लगा, नाड़ा ढीला करके सड़क पर लौटने लगा, दौड़े दौड़े मस्जिद गया और जिस स्पीकर से अजान होती है उसी स्पीकर से अपने नाम की अजान करवा दी कि भाई आओ, मेरे घोटालों का खुलासा करने पुलिस आ गई है, जाने ना देना इनको, खूब उधम काटो यहां आके। फिर क्या था, मुस्लिम समुदाय का मौके पर तगड़ा हो हल्ला शुरू हो गया। इससे पहले पुलिस ने मौलवी से 8 घंटे पूछताछ भी की थी, लेकिन जब गुरुवार सुबह एनआईए टीम मुफ्ती खालिद नदवी को अपने साथ ले जाने लगी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट कराकर लोगों की भीड़ जमा कर ली गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने पुलिस और एनआईए की गाड़ियों को रोक लिया। मुफ्ती खालिद नदवी को जबरन अपने साथ छुड़ा कर ले गए। मुफ्ती खालिद नदवी शहर गाजी का सगा भतीजा बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इस बारे में बोल रहे हैं कि जब पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला तो ले जाने की क्या जरूरत है, मतलब जो भी पूछना हो मौलवी जी के मोहल्ले में ही पूछो, अपने साथ कोई ले ही नहीं जा सकता। यहां तक कि लोगों ने बेवजह मुफ्ती खालिद नदवी को परेशान करने का आरोप भी जड़ दिया। काफी देर तक एनआईए की टीम और भीड़ के साथ नोकझोंक होती रही और अंत में जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता आया है कि सैकड़ों की संख्या में पहुंची भीड़ खालिद नदवी को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। पुलिस हाथ मलते और मुंह ताकते रह गई। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कौन है मुफ्ती खालिद नदवी, जो एनआईए की गिरफ्त में आने से बचने के लिए इतनी ड्रामेबाजी करने लगा। दरअसल मुफ्ती खालिद नदवी अलीगोल इलाके की सुपर कॉलोनी में ऑनलाइन दीनी तालीम देता है। उन पर विदेशी फंडिंग लेने के शक में एनआईए की टीम ने रात करीब 2:30 बजे छापेमारी की थी। एनआईए को शक है कि ऑनलाइन मदरसा संचालन के दौरान मुफ्ती खालिद नदवी ने विदेशों से करोड़ों की फंडिंग वसूली है। जब पूछताछ के बाद एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिया तो घोटालेबाज मौलवी ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पुलिस वाले को लेकिन दूसरी चीज ये है, शासन प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ में और नहीं एक और हमारे साथ ईमानदारी से कोई बात नहीं, हमारे भी हम बच्चे जो होगा आपकी गारंटी पे सुनिए भाई, सुनिए भाई, सुनिए। हम कोतवाल साहब ने सब लोगों ने कहा है, हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ के फैसले किया है। बोलो क्या बात हुई, बात खामोश हो जाओ भाई, बात बताओ। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए, इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई, हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे,
तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हर घर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए, फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई, सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी, किताबें जिन पे शक था किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीजा था तो सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए, तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वगैरह कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्होंने मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। मदरसा चलाते हैं? और मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, 200 रुपए भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट भी तलाशा गया, खंगाला गया, पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। एक मिनट किस बिना पर ले जा रही है, आपसे क्या कहा ले जाने के लिए? अभी हमें खुद नहीं पता किस लिए ले जा रही है। नहीं, इन्होंने कहा कि जांच कराने ले जा रहे हैं। आपको आपसे 8 घंटे के अंदर जांच में क्या पाया अधिकारी ने वो बता। देखिए, कानून तोड़ने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उकसाकर और कानून तोड़ने की चेष्टा की गई है, उनको सब कुछ चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग मस्जिदों से भी अनाउंस हुआ है उसमें सर, सभी विषय देखे जा रहे हैं। हाँ, ये कार्रवाई होगी आगे।